हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल शिव कुमार सर में आपका स्वागत है। देखिए, आज नया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र संस्कृत का टॉपिक है। देखिए, तो आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, माहेश्वर सूत्र होते हैं 14 दोस्तों। माहेश्वर सूत्र होते हैं संस्कृत में 14। पाणिनि जी द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। अब ये 14 सूत्र मैंने आपको सामने लिख दिए हैं। देखिए, पहले नंबर का सूत्र है आ ई उ डे। दूसरे नंबर का सूत्र है रील री कै, रील री कै। और तीसरे नंबर का सूत्र है ए ओ डे। और चौथे नंबर का जो सूत्र है आई औ चे। ये यहां से लेकर के और यहां तक ये स्वर खत्म हो जाते हैं दोस्तों। ये 4 सूत्रों में पाणिनि जी ने स्वरों की गिनती कर दी है। 4 सूत्रों में स्वर हैं। 5वें नंबर का सूत्र आता है अपन का हा या वा रा टा। और 6वें नंबर का आता है लैंड है। 7वें नंबर का आता है या मो गा ड ना म। 8वें नंबर का आता है झा भा अणा। 9वें नंबर का आता है घा ड धा सो। और 10वें नंबर का आता है जा वो गा ड दा सो। और 11वें नंबर का आता है मित्रों खा पाछ ठा ताच टा ता वो। 12वें नंबर का आता है का पा या। 13वें नंबर का सा रा। और 14वें नंबर का आता है हा और ला। तो ये माहेश्वर सूत्र 14 है। तो किंवदंती कही जाती है मित्रों कि इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्पत्ति बताते हैं भगवान शिव के डमरू वादन से। यानी भगवान शिव के डमरू वादन से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। भगवान शिव के डमरू वादन से इनकी उत्पत्ति हुई। तो कहा जाता है मित्रों कि भगवान शिव के डमरू वादन से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, टोटल जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, कुल माहेश्वर सूत्र होते हैं 14। कुल माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। कुल माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं मित्रों? 14 माने जाते हैं। अब आप देखिए, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। ये जो लास्ट का जो हलंत वाला है, प्रत्येक सूत्र के जो लास्ट का हलंत वाला जो अक्षर है, वर्ण है, इनको हम प्रत्याहार बनाते समय गिनती में नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से हमें जो प्रत्याहार बनाने की जो जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, यानी जो प्रत्याहार बनाते हैं उसको हम गिनती में नहीं लेते हैं। यानी जब प्रत्याहार बनाएंगे तो इनमें से माहेश्वर सूत्रों में से प्रत्याहार बनते हैं मित्रों। ये है हमारे माहेश्वर सूत्र 14। इनकी क्या जरूरत पड़ती है कि हमें जरूरत पड़ती है प्रत्याहार बनाते हैं हम। जैसे हमको जरूरत पड़ती है अक वर्ण की, अक। अब अक वर्ण है, अक वर्ण का मतलब क्या होगा मित्रों? आ से लेकर और का तक के जो बीच के वर्ण हैं वो अक कहलाएंगे। हमें व्याकरण शास्त्र में बार बार हमें जब जरूरत पड़ती है कि हमें जरूरत पड़ी इन 5 अक्षरन की, तो हम कई बार बार में ये थोड़ी कहेंगे आ ई उ रील री, आ ई उ रील री, इस प्रकार से नहीं कहेंगे। तो पाणिनि जी ने उपाय निकाला है, सीधा कह दिया अक। यानी अक का मतलब है आ से लेकर का तक के बीच का वर्ण। अब आ कहाँ है माहेश्वर सूत्र में? देखो ये है। और का कहाँ है? अंतिम वर्ण ये है। तो हम यहां से अक्षर लेंगे आ ई उ। ये अक्षर आ गए आ ई उ। अब जो ये अंतिम वर्ण है अणा, ये हलंत वर्ण है। ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसीलिए ये जो अंतिम वर्ण है, प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, इसको हम गिनती में नहीं लेते हैं। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे फिर? आ ई उ। और इसको नहीं लेंगे। दूसरे सूत्र में से आएगा री और लिरी, और का अंतिम है ये, इसको भी नहीं लेंगे। तो री और लिरी और आगे आ ई उ और री और लिरी। ये जो टोटल 5 वर्ण हुए, ये पांचों वर्ण अक कहलाएंगे। यानी जब हमें व्याकरण शास्त्र में जरूरत पड़ेगी इन 5 वर्णों की, आ ई उ रील री, तो बार बार इन शब्दों को ना बोल करके हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे? अक वर्ण बोल देंगे। इसीलिए हमको माहेश्वर सूत्र की जरूरत पड़ती है।
तो ये है हमारे माहेश्वर सूत्र। तो भगवान शिव के डमरू वादन से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है मित्रों। कुल माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। आगे देखिए, कुल माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। देखिए अब इनका हम खोल करके वर्णन करते हैं। तो देखो, यानी ये यहां से और यहां तक, पहले नंबर से लेकर और चौथे नंबर तक का जो ये सूत्र है, ये स्वर कहे जाते हैं मित्रों। स्वर क्या कहे जाते हैं? स्वर। और ये 5 से लेकर के और 14 तक के जो सूत्र हैं, ये व्यंजन कहे जाते हैं मित्रों। व्यंजन क्या कहे जाते हैं? ये व्यंजन। अब देखिए, अब मैं यहां से इसका वर्णन करता हूं याद करने के लिए। जो 5वें नंबर का सूत्र है और 6वें नंबर का जो सूत्र है, ये कौन कौन से वर्ण आ गए इसमें? हा, या, वा, रा और ला, ये वर्ण आए। हा, या, वा, रा, ला। तो यानी ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? इसको यण वर्ण भी कहते हैं हम। यण वर्ण, यानी 5वें और 6वें जो सूत्र में कौन कौन से वर्ण आ गए हमारे? यण वर्ण। याते लेके अणा तक के बीच के वर्ण यण। हा बचा इसमें, तो हम इसको हा को छोड़ सकते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं हा को छोड़कर। ये यण वर्ण, यण वर्ण में आएंगे हमारे ये 4 वर्ण आएंगे, या, वा, रा, ला। हा छूट जाएगा यण वर्ण में। और जो 7वें नंबर का सूत्र है, इसमें कौन सा आएगा? ये देखो, अणा, मा, अणा, डा, ना, यम गणनम, इसको बोलते हैं हम यम गणनम। तो ये जो 7वें नंबर के सूत्र में हमारे वर्ग होते हैं मित्रों 5। अब 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है ये। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है ये। कौन सा वर्ण है? 5वां वर्ण। ये देखिए 8वें नंबर का सूत्र और 9वें नंबर का, झा, बा, अणा, घा, ढ, दस। तो ये जो 8वें नंबर और 9वें नंबर का जो सूत्र है, इसमें कौन सा वर्ण है? प्रत्येक वर्ग का। किसका? प्रत्येक। ध्यान रखना मित्रों, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है। तो बताओ, वर्ग होते हैं हमारे 5, आपको बताया जाए 5 वर्ग होते हैं ये। का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, अड़ा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये इसको बोलते हैं हम कवर्ग। क्या बोलते हैं? कवर्ग। यानी ये पूरी का वाली लाइन, इसको कवर्ग बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हम, ये हो गया कवर्ग, ये हो गया चवर्ग, ये हो गया टवर्ग, और ये हो गया तवर्ग, और ये हो गया पवर्ग। ये 5 वर्ग हैं मित्रों हमारे। संस्कृत व्याकरण में ये 5 वर्ग कहे जाते हैं। तो 5 वर्ग का, यानी अब देखिए ये 5 वर्ग का अणा, अणा, डा, ना, मा, ये 5 वर्ग का अक्षर है इसमें 7वें में। इसी प्रकार से मैंने बताया 8वें और 9वें नंबर के में झा, भा, घा, डा, धा, ये इनको तो, ये तो हलंत वाले, इनको तो नहीं संभालेंगे। तो झा, भा, घा, डा, धा, ये चौथे वर्ण है कि नहीं? देखो ये वाले चौथे प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है इसमें। तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। 10वें नंबर के सूत्र में देखिए मित्रों, इसमें आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। और इसमें आएगा 11वें और 12वें नंबर के में क्या आएगा? ये यहां से 11वां और 12वां। इसमें आएगा साहब प्रत्येक वर्ग का पहले कौन सा आ रहा है? दूसरा आ रहा है यहां तक, ये देखिए दूसरा, फिर चा, टा, ता, का, पा, ये पहला। तो ये आएगा दूसरा और पहला वर्ण, दूसरा और पहला वर्ण। तो ये क्रम से चलता है। और फिर 13 और 14 नंबर का जो सूत्र है, इसमें आएंगे सा, 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 हा। इसको हम ऊष्म वर्ण भी कैसे? सा, 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 हा, इसको हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण भी कहते हैं मित्रों। इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए, ये इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। ये स्वर हो गया, 5 से लेकर 14 तक ये व्यंजन हो गए। अब व्यंजनों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5वें और 6वें नंबर का जो सूत्र है उसको, यानी 5वें और 6वें नंबर का ये जो सूत्र है, इसमें हम यण प्रत्याहार कह सकते हैं। इसमें यण प्रत्याहार आते हैं, यण को अंतस्थ भी कहते हैं हम।
तो हा या वारा ला, ये 5 वर्ण इसमें आ गए, यण प्रत्याहार बोलेंगे तो या वारा ला। 7वें नंबर के सूत्र में प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आएगा, और 8वें नंबर के सूत्र में झा वा अणा, और 9वें के में घा डा दस। ये जो 8वें और 9वें नंबर का सूत्र है, इसमें प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण मिलता है। 10वें नंबर के सूत्र में प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर मिलता है। ये देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, ये देखो गा जा डा दा वा। और ये देखो 11वें और 12वें में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है। ये 11 और 12 प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है। 13 और 14 में सा 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 हा, ये ऊष्म वर्ण है। तो ये हमारे माहेश्वर सूत्र हुए, इनका ये वर्णन हुआ मित्रों। मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। देखिए कि 14 माहेश्वर सूत्रों को इस प्रकार से याद कराने की कोशिश की है। आप इनको इस हिसाब से याद करें। अगर याद नहीं हो पहले तो याद रखने ही पड़ेंगे, पर ये 4 डिवाइड कर लेना। ये जो 4 हैं ये स्वर में बट गए, और ये जो 5 से लेकर 14 तक हैं ये व्यंजन में बट गए। तो ये आपका माहेश्वर सूत्र का टॉपिक खत्म हुआ। अब हमारे बताए जाते हैं, अब ये माहेश्वर जो सूत्र हैं इसमें क्या किया जाता है कि ये जो माहेश्वर सूत्र है इनसे बनाएंगे हम प्रत्याहार, इनसे बनाएंगे हम प्रत्याहार। इन जो माहेश्वर सूत्र हैं इनसे प्रत्याहार बनेंगे। किस लिए काम आते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि अक वर्ण, यण वर्ण, इक वर्ण, तो इनसे हम प्रत्याहार बनेंगे।